या ज़मीन का मखमली फर्श हो, सूरज की तमाज़त हो या चांद की जगमगाहट हो, सितारों की बारात हो या कतरों की बरसात हो, फरिश्तों का वजूद हो या जिन्नों की पैदाइश हो, कोई भी शय हिकमत व मसलहत से खाली नहीं है। तो आइए इस मौजू पर गौर करते हैं कि इंसानों के जम्मे गफीर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर इस दुनिया में क्यों भेजा। हजरात, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं कुछ बोलूं। आपकी तवज्जो किधर है? मेरी तरफ है तवज्जो तो मैं कुछ बोलूं, वरना मेरा बोलना बेकार ना हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप अफरा तफरी कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए कि इंसानों के जम्मे गफीर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरकार इस दुनिया में क्यों भेजा। हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? हमने कभी इस पर गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? हम और आप अपने माथे की निगाहों से देखते हैं कि अशिया का जो मौजूद होता है, चीजों का जो इजाद करने वाला होता है, किसी भी चीज को जब वो इजाद करता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। किसी मकसद के तहत किसी चीज को वो इजाद करता है। मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं कि पंखे का जो इजाद करने वाला होगा, पहली मर्तबा जिसने पंखे का इजाद किया उसका कोई ना कोई मकसद है। जिस माइक से हम बोल रहे हैं, इस माइक का जो इजाद करने वाला है उसका कोई ना कोई मकसद है। मार्बल टाइल्स देख रहे हैं, इसका जो मौजूद है, इसका जो इजाद करने वाला है उसका भी कोई ना कोई मकसद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? याद रखिए, इंसान का इस दुनिया में आना, इंसान का इस जमीन पर कदम रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं भेजा है, बल्कि एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए भेजा है। एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए भेजा है। जब वो हमारा वक्त मुकर्रर हो जाएगा तो हम भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। ये बात तो हमारा अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले जो इस दुनिया में मौजूद था, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और आज से 100 साल के बाद जो इस दुनिया में है वो 100 साल के बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? आज हम कहीं पर छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। आज हम कारों पे चलते हैं, कारों पर चलने का कोई मकसद होता है। हम मकान बनाते हैं, हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। हमारा कोई भी काम मकसद से खाली नहीं है। हमारा चलना किसी मकसद के तहत होता है। हमारा खाना किसी मकसद के तहत होता है। हमारा पीना मकसद के तहत होता है। तो जब हमारा हर काम कोई ना कोई मकसद से होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? क्या अल्लाह ने हमें बेकार पैदा फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। हमने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, क्या तुम ये गुमान करते हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा फरमाया है? हम तुम्हारी पैदाइश का कोई मकसद नहीं है, हमने तुम्हें बेकार में पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक और तो क्या अल्लाह की तरफ तुम दोबारा नहीं लौटा हो जाओगे? इस आयत मुबारक से साफ जाहिर हो गया है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें मकसद के तहत पैदा फरमाया है। हमारी पैदाइश का मकसद है, हमारी पैदाइश का मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद क्या है? अगर हम इस दुनिया में पहली मर्तबा आए हैं, आखिरी मर्तबा पहली मर्तबा भी आए हैं और आखिरी मर्तबा भी आए हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हम कब्र के हवाले कर दिए जाएंगे, वहां जा करके अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करेंगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, हमें दुनिया में दोबारा वापस भेज दे ताकि हम तेरी बारगाह में सजदा कर लूं, तेरी इबादत कर लूं। तो मालूम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या जवाब मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ बंदा, जब हमने तुम्हें मौका दिया, तूने मौके को गनीमत ना जाना, तूने मौके को गवा दिया, अब तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड के लिए मोहलत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। हम इस दुनिया में पहली मर्तबा आए हैं, आखिरी मर्तबा आए हैं। हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? अरे जिंदगी गुजारने के तो हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या उन्हें जिंदगी गुजारने का शऊर मालूम है? जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम है? शायद कोई बता सकता
है हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। कुछ लोग सोचते हैं हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ ये है कि खाना पीना, मौज मस्ती करना, इस दुनिया से चले जाना, सोना बैठना। अगर हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ यही होता तो याद रखिए अल्लाह तबारक तआला हमें कभी इंसान बना करके पैदा नहीं फरमाता। अगर खाना पीना, सोना बैठना मकसद होता तो अल्लाह ताला हमें गाय बना करके पैदा फरमाता, अल्लाह ताला हमें छुछुंदर बना करके पैदा फरमाता। इसलिए कि खाते पीते सोते बैठते तो जानवर भी है, तो आखिरकार हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमें अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में क्यों भेजा। तो आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तेरी आज़मत पर हम सब कुर्बान, अब तू ही बता दे हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। तो अल्लाह तबारक तआला का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इस आयत मुबारक से साफ जाहिर हो गया कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो खालिस इबादत के लिए भेजा है। हमें खाने पीने के लिए नहीं भेजा है, हमें सिर्फ मकान बनाने के लिए नहीं भेजा है, हमें घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा है। हाँ, हमें इस दुनिया में रहना है। दुनिया में रहना है तो हमारे लिए खाना भी जरूरी है, हमारे लिए पीना भी जरूरी है, रहने के लिए मकान भी जरूरी है, पहनने के लिए लिबास भी जरूरी है। अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है हम मकान में रहे, मकान के लिए हम कभी ना रहे। हम जो है सो हम अल्लाह ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है हमारे लिए खाना पीना जरूरी है। हमारे लिए खाना जो है हमारे लिए हो, हम खाने के लिए ना हो। अल्लाह तबारक तआला ने हमें खालिस इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो हम गौर करें अल्लाह ने हमें जिस काम के लिए भेजा है कि हम उस काम का अंजाम दे रहे हैं या हम उस काम से हट करके हम उस काम को हट करके चल रहे हैं। याद रखिए एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। लाखों करोड़ों लोग आए इस दुनिया से चले गए, हमको भी इस दुनिया से जाना है। जिस मरहुमा के लिए सारे सवाब कर रहे हैं वो मरहुमा भी आज से कुछ दिनों पहले इस दुनिया में मौजूद थी, लेकिन आज नहीं देखते हैं। आज भी उस मरहुमा को उस कब्र के हवाले कर दिया गया है जहां करवट लेने की सही से जगह नहीं मिलती है, हम नहीं देखते हैं। आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, क्या देखते हैं इतनी तंगो तारीख जगह होती है, इतनी छोटी सी जगह होती है जहां पर मैयत को लेटा दिया जाता है। मैयत हमारे जितने रिश्तेदार इस दुनिया से गुजरे हैं, जितने हमारे चाहने वाले दुनिया से गए हैं, किनके साथ गए हैं, तन्हा गए हैं, तन्हा इस दुनिया में आए थे, तन्हा गए हैं, हम भी तन्हा जाएंगे। कौन उसका काम आ रहा है, कौन माँ उसके साथ है, कौन बेटी उसके साथ है, कौन दोस्त उसके साथ है। हम आज कहते हैं ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर है, ये हमारा दोस्त है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। अरे असल हमारा वो है जो हमारे साथ कब्र में काम आने वाला है, जो हमारे साथ हश्र में काम आने वाला है, जो हमारे साथ मैदान महशर में काम आने वाली चीज है। हमारा तो वही है, तो साथ क्या जाएगा? क्या मकान साथ जाएगा? हरगिज नहीं जाएगा। क्या हमारे साथ गाड़ी जाएगी? हरगिज नहीं जाएगी। रुपया पैसा नहीं जाएगा, हरगिज नहीं। रुपया पैसा जाएगा, हरगिज नहीं जाएगा। हमारे साथ कोई चीज जाने वाली है वो नेक अमाल है, वो अमाल सालिहा है। नमाज हमारे साथ जाएगी, रोजा हमारे साथ जाएगा, हज और ज़कात हमारे साथ जाएगा। हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए, कौन काम आने वाली चीज है। हमारा माथे की निगाहों से नहीं देखते हैं। एक माँ होती है, माँ कंगन पहनी रहती है, माँ का इंतकाल हो जाता है, कंगन लेकर के नहीं जा सकती है, मकान साथ में लेकर नहीं जा सकती है, रुपया पैसा साथ में लेकर नहीं जा सकती है। तो हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए, हमारे साथ क्या कौन चीज साथ जाने वाली है। हमने कभी भी दूसरों के जनाजे में अपने जनाजे को देखा नहीं, हमने कभी भी दूसरों की मैयत में अपने मैयत को देखा नहीं, हमने कभी भी दूसरों की रुसवाई में अपनी रुसवाई को देखा नहीं, हमने कभी भी दूसरों की बीमारी में अपनी बीमारी को देखा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल शऊर की दौलत से नवाजा है ताकि इन तमाम चीजों पर गौर करें, इन तमाम पॉइंट पर गौर करें ताकि और खुदा की मारिफत को हासिल करें। हम गौर नहीं करते हैं, आखिर हमारी औकात ही क्या है। अरे हमारी बुनियाद है मिट्टी, उसके बाद पानी का जरील कतरा, हमारी बुनियाद है मोहताज है। अगर हमारी बुनियाद है मोहताज है, पैदाइश के बाद माँ बाप के मोहताज, मरने के बाद अगर मैं मर जाऊं, मेरी लाश को मेरे घर वाले छोड़ दे, मेरी लाश को मेरे घर वाले कब्र के हवाले ना करे, मेरी लाश को मेरे घर वाले ना दफनाए, तो मेरी लाश सड़ जाएगी, मेरी लाश गल जाएगी, मेरी लाश बदबूदार हो जाएगी। पैदाइश के बाद माँ बाप के मोहताज, मरने के बाद दूसरों का मोहताज, तो फिर हम तकब्बुर किस बात पर करते हैं, घमंड किस बात पर करते हैं, इतराते किस बात पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके सीने में राई के दाना के बराबर किब्र होगा, घमंड होगा, अब चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो मुत्तकी हो, चाहे वो परहेजगार हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया
सीने में राई के दाना के बराबर किब्र होगा, घमंड होगा, वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता है। वो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, निजाम कायनात बदल जाए, अरे सूरज पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, जमीन आसमान में तब्दील हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जिसके सीने में राई के दाना के बराबर किब्र होगा, घमंड होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा मकान बनाना घमंड है? क्या अच्छा लिबास पहनना घमंड है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं नहीं, अच्छा मकान बनाना घमंड नहीं है, अच्छा लिबास पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है। तो या रसूल अल्लाह आखिर घमंड क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, घमंड ये है जो हक बात को ना माने और दूसरे को हकीर जाने। जो हक बात को नहीं मानता है और दूसरों को हकीर जानता है, वो तकब्बुर करने वाला है, वो घमंडी इंसान है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। क्या मुराद यानी जिसके पास रुपया पैसा है, जिसके पास मालो दौलत है, वो गरीब आदमी को हकीर जाने, जो पक्के मकान में रहता है वो कच्चे मकान वाले को हकीर जाने, जो कारों पे चलता है वो पैदल चलने वाले को हकीर जाने। जो लोग ये हकीर दूसरों को हकीर समझते हैं वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए, इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। कि हमारे सीने में तकब्बुर है, कि हमारे सीने में घमंड है, या हम घमंड से अपने सीने को पाक रखे हैं, हम घमंड से अपने सीने को पाक रखेंगे। अल्लाह तबारक तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला जितने बातें कहेंगे इन तमाम बातों पर सबसे पहले हमें, उसके बाद आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।